जी हाँ, बिल्कुल, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ मजीद। अपना जलालपुर टीवी चैनल के तवज्जुह से आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जिन्होंने जो है सियासत में कदम रखा है, बड़े ख़ानदान के फ़र्द शुमार किए जाते हैं। सियासत में कदम रखने के बाद हम इनसे जानते हैं कि उनको क्या ज़रूरत पेश आई, क्या उनकी तवक्कुआत हैं, क्या मकसद लेकर वो सियासत में आए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद अब्बास लंगहा साहब। हम इनसे जानते हैं कि इनके किन मकासद के लिए सियासत में आए हैं, और पहले इनसे तारुफ पूछ लेते हैं इनसे। सर, पहले अपना नाम बताइएगा और अपनी क्वालिफिकेशन बताइएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अब्बास खान लंगाया है जी, और मेरी क्वालिफ़िकेशन है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। सर, दूसरा ये बताइएगा कि आप सियासत में आए हैं तो आपका सियासत में आप पीपी 224 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आवाम का कैसा रद्द-ए-अमल है आपके साथ? आवाम किस तरह आपको बिहेव कर रही है? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है अवाम। अवाम बहुत खुश है कि नए चेहरे आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं और पढ़े लिखे नौजवान इस फील्ड में आ रहे हैं। 70 साल से जो लोग इनको धोखा दे के जा चुके हैं, उनसे अवाम थक चुकी है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे जो लोग समझ रहे हैं उनसे। आपके मुतालिक एक बात मशहूर की जा रही थी कि आप किसी सियासी प्रेशर में आ जाएंगे, लोग आपको बिठा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। क्या वाकई आपके ऊपर सियासी प्रेशर है और आप सियासी प्रेशर में मतलब कि आपने बर्दाश्त किया हुआ है, क्या सूरत हाल है, हकायक क्या है, ज़रा बताइएगा। जी, सियासी प्रेशर तो नहीं था, ख़ानदानी प्रेशर ज़रूर था, जो अब ख़त्म हो चुका है तकरीबन। तो अब जो उनकी कोशिशें थीं वो रायगां चली गई हैं। मैं बिल्कुल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा, और हर सूरत इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं हम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सियासी जज्बे से आप आए हैं, आप पीपी 224 में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बताइएगा कि पीपी 224 के हवाले से आप क्या समझते हैं कि किन किन मसाइल का आपने अदराक रखते हैं, यहाँ कौन कौन से आवाम को मसाइल हैं जिनका आप चाहते हैं कि जो आप इक़्तिदार में आके उनको हल करेंगे? जी, आपके सामने सबसे पहले जो हमारे इस जलालपुर पीरवाला में जो सबसे बड़ा मसला है, वो इंसानियत की तज़लील हो रही है। जो सरकारी दफातर में गरीब लोगों की, गरीब मज़दूर, गरीब काश्तकार की इज़्ज़त नहीं होती, जब तक उसके पास कोई प्रेशर वो ना हो, सिफारिश ना हो, या उसके अलावा वो रिश्वत के पैसे ना हो, तब तक उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं होती वहाँ पर। उनके अलावा जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो पसमानगी आपके सामने है इस इलाके की। हम 1960 में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना यहाँ पे रोड्स हैं, ना गलियाँ हैं, ना जलालपुर शहर में सीवरेज का कोई सिस्टम अच्छा है, ना शहर में कोई सफाई का कोई अच्छा सिस्टम है, ना हॉस्पिटल है, तालीम, सेहत बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और उसके अलावा जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे दोस्त हैं, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा। ये बेचारे प्राइवेट नौकरियां करने पर मजबूर हैं, या डेली वेजेस पर करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इस वक्त जो आप जिस हलके से जो आपका इंतखाब, मतलब कि जहाँ आप रहते हैं, जो आपका हलका है, वहाँ बहुत ज़्यादा पसमानदगी वाक़ई है, बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, या वही एक मरूसी सियासत थी? आपने इसको कैसे, आपके दिल में ख़्याल आया कि इस मरूसी सियासत को अब ख़त्म होना चाहिए और जो है आम आवाम की खिदमत के जज्बे से आप आए, तो आपको कैसे ख़्याल आया कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, और क्या ये बता जी आरिफ ही, मैं आपको बताता चलूँ, मैं ज़राई तरक्याती बैंक में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। तो मैंने अपनी काश्तकारी शुरू की, तो यहाँ आकर मैंने हालात देखे जो समझ से बाहर चले गए। मैंने रिज़ाइन कर दिया, यहाँ लोगों की खिदमत करने लग गया, और इन लोगों ने ही मुझे उम्मीदवार बनाया है, और मैं इनकी ही उम्मीद हूँ, और इन्होंने ही मुझे फ़ोर्स किया कि आप ये इलेक्शन लड़ें। हम थक चुके हैं मरूसी सियासत से, और 70 साल के जो ये इम्पोर्टेड लोग आते रहे यहाँ पे इस हलके में, आपके सामने हैं, तो कोई भी लोकल आदमी को यहाँ पे नहीं आजमाया गया। तो इस दफ़ा इन लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर इन्होंने बहुत मुझे प्रेशराइज़ किया कि आप ही कॉन्टेस्ट करें। तो इसलिए हम आवाम की ख्वाहिश पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर, आप जो है डोर टू डोर कैंपेन किए हुए हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि आवाम के अंदर वो जो मरूसी सियासत का आप एक अलम बगावत आपने बुलंद किया है, तो क्या आप कामयाब हो रहे हैं इसमें? जी, काफ़ी हद तक। बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो प्रेशर में हैं, लेकिन वो सपोर्ट हमें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा। शायद साहब, मेरा आपसे जो है अब दो सवाल रह गए हैं, मैं एक ही उसमें पूछ लेता हूँ आपसे। एक तो आपका इंतखाबी निशान क्या है? दूसरा शायद साहब ये बताइएगा कि जो आपके साथी हैं, आपका क्या पैगाम है अपने साथियों के लिए? जी, मेरा इंतखाबी निशान वॉल क्लॉक है जी, घड़ियाल। तो मेरा पैगाम है दोस्तों को कि इसको याद रखें, एमपीए की सीट पर हैं, और 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें, ख़ुसूसन नौजवान जो हैं
وہ ان کے لیے میں نے آواز بلند کی اور غریبوں کے لیے میکسیمم لوگ گھروں سے نکلیں اور گھر ہی پر مہر لگائیں، اور انشاءاللہ آج میری طاقت بنے اور 9 فروری کو میں آپ کی طاقت بنوں گا اور بن کے دکھاؤں گا۔ شاہد عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ 8 فروری کو کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو عوام چاہتی ہے وہ ہوتا ہے۔ عوام سے آپ سن لیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ سر، آپ کی سیاست میں آپ آئے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جن کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں اپنے لیے؟ جی بہت سارے ہیں، اب نام لینا نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔